गांधी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज राजस्थान के दौरे पर हैं। जयपुर में वो पहुंच चुके हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित राहुल गांधी की तरफ से किया जाएगा। पीसीसी की नई बिल्डिंग का राहुल गांधी शिलान्यास करेंगे। गांधी वाटिका का भी लोकार्पण किया जाएगा। शाम करीब 4 बजे लोकार्पण समारोह होगा। करीब 85 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण हुआ है। बेहद अहम माना जा रहा है राहुल गांधी का यह दौरा। पिछले दिनों भी राहुल गांधी बांसवाड़ा में आए थे। किसानों आदिवासियों के बीच आए थे राहुल गांधी। वहां पर उन्होंने अपने संबोधन में कई बातें भी कही थी। और आज का दौरा राहुल गांधी का बेहद महत्वपूर्ण न सिर्फ इसलिए माना जा रहा है कि अब चुनाव बेहद नजदीक है, टिकटों की माथापच्ची लगातार चल रही है और 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जयपुर आने वाले हैं राजस्थान के दौरे पर। तो तमाम राजनीतिक गतिविधियां जिस तरह से सक्रिय होती हुई दिखाई दे रही हैं और एक तरह से कहें कि पूरी केंद्र इस वक्त राजस्थान बना हुआ है चुनावों के मद्देनजर। ये तस्वीर जारी हुई है, बिल्कुल खुशगवार खुशनुमा तस्वीरें। वेलकम किया गया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से राहुल गांधी का हाथ मिलाकर, और राहुल गांधी और फिर उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खिलखिलाते हुए बाहर निकलते, कुछ गहन मंथन करते हुए, चर्चा करते हुए। साथ में पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी देखे जा सकते हैं। दूसरी तरफ देखे जा सकते हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रभारी हैं राजस्थान कांग्रेस के। और ये तस्वीर आई है क्योंकि जैसा हमने आपको बताया कि राहुल गांधी जयपुर पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी जयपुर पहुंच गए। आज कई कार्यक्रम में शिरकत राहुल गांधी की तरफ से किया जाएगा और इसको लेकर तो आज का राहुल गांधी का दौरा, आज राहुल गांधी का कार्यक्रम, जयपुर में क्या कुछ होगा और इस पर नजर लगातार बनाए हुए हैं हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल। बाबूलाल, हाथ मिलाए मुख्यमंत्री और राहुल गांधी ने, चेहरे खिलखिला रहे थे और जब बातचीत करते हुए आगे बढ़ रहे थे तो एक तरफ रंधावा, दूसरी तरफ डोटासरा। बताएं। राहुल गांधी अल सुबह जयपुर पहुंचे, गर्मजोशी के साथ में उनका स्वागत हुआ और उसके बाद में वो होटल रामबाग पैलेस पहुंचे, जहां पर अभी वहां मौजूद हैं। जो सबसे बड़ा कार्यक्रम है वो आप ठीक मेरे पीछे तैयारियां देख रहे होंगे कि यहां पर कांग्रेस की नई बिल्डिंग, पीसीसी की नई बिल्डिंग का आज उद्घाटन होने जा रहा है। और यहां पर करीब 2 घंटे बाद में राहुल गांधी पहुंचेंगे। सीएम अशोक गहलोत होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, वेणुगोपाल होंगे। तो जो कार्यकर्ता है प्रदेश भर के, उनके आने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। बड़ा ही जोश दिख रहा है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में और बड़ी दूर दराज से चल करके ये देर रात रवाना हुए होंगे अपने इलाकों से, तब कहीं जाकर सुबह पहुंचे। आप कहाँ से आए? जोधपुर से आए, सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से। मुख्यमंत्री जी की विधानसभा से। माहौल क्या है? क्या लगता है सरकार रिपीट हो जाएगी? 100% सरकार रिपीट होगी, 101% सरकार रिपीट होगी। क्या लगता है कार्यकर्ता क्या कह रहा है? आज जब यहाँ से जाएंगे तो क्या जोश बढ़ जाएगा आप लोगों का? सर, जोश बढ़ जाएगा। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारे राहुल गांधी जी आ रहे हैं, इसलिए कांग्रेस में बहुत जोश है और हम सब कार्यकर्ता बहुत ही जोश के साथ बैर विधानसभा से आए हैं और कोने कोने से कार्यकर्ता आए हैं। राहुल गांधी को सुनने के लिए बेताब हैं और जोश जबरदस्त देखने को मिल रहा है। मेरे साथ हिम्मत सिंह गुर्जर, क्या लगता है क्या आज की रैली से ये तय हो जाएगा कि कांग्रेस सत्ता में आ रही है? देखिए, ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बहुत उत्साह है। ये बैठक उन्हीं के लिए रखी है और कांग्रेस वापस रिपीट कर रही है। ये दीवारों पे लिखा हुआ है। दीवार पे लिखा है? बिल्कुल दीवारों पे लिखा हुआ। लेकिन दीवार पे तो ये भी लिखा हुआ है कि 5वें साल में सत्ता बदलती है। कैसे आप लोग बरकरार रखेंगे सत्ता को? ये परिपाटी बदलने जा रहे हैं हम लोग। जो हमारी योजनाएं हैं वो योजना ग्राउंड लेवल पर फायदा मिल रहा है आम पब्लिक को, इसलिए अब की बार परिपाटी बदल रहे हैं हम लोग। बदल रहे हैं? बिल्कुल बदल रहे हैं। कितने लोग जुट जाएंगे? तैयारियां तो बहुत ज्यादा दिख रही है। लगता है रिकॉर्ड टूट जाएंगे आज? ये पूरा पांडाल भर जाएगा और इसके अलावा बाहर भी लोग मिलेंगे, आपको सड़कों पे मिलेंगे लोग। तो पांडाल भर जाएगा, सड़कों पर लोग मिलेंगे। इस कार्यक्रम को कांग्रेस कह रही कि ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा और लाखों की भीड़ जुटेगी। कुर्सियां करीब 75,000 लगाई गई हैं। इसके अलावा आप देखिएगा जो मुख्य मंच है वहां पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और उसमें छोटी सी तस्वीरों में और बाकी के तमाम नेता, यानी कि एकजुटता का संदेश यहाँ से पार्टी देने की कोशिश कर रही कि सब बराबर हैं और चुनाव में सब एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे। बाबूलाल, दूर तक जो है डिस्प्ले लगाए गए हैं ताकि कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी को सुनने में, अशोक गहलोत को सुनने में किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। लोगों के आने का सिलसिला बरकरार है। कहां से आए आप?
ओसियां विधानसभा क्षेत्र से। क्या लगता है ओसिया में बीजेपी की रैली बहुत बड़ी हुई थी, कैसे? कोई नहीं, रैली बड़ी गई, कुर्सियां खाली रही, कांग्रेस की सरकार। हाँ, क्या लगता है कांग्रेस सरकार आ सकती है? आ सकती है, 100%, 100% आ सकती है। सत्ता विरोधी लहर है, सत्ता विरोधी लहर है, सत्ता विरोधी झूठ बोल रहे हैं, सब बकवासबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार रिपीट होगी, वापिस होगी एक बार कांग्रेस सरकार। तो ये वो नेता हैं जो गांवों से आए हैं और ब्लॉक अध्यक्ष हैं, इसके अलावा बूथ अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, और कांग्रेस के ग्रास रूट का जो वर्कर है वो आज जयपुर में आया है और वो बड़े जोश के साथ में यहाँ से राहुल गांधी का संदेश लेकर के मतदाताओं के बीच में जाना चाहता है। इसलिए जो है यहाँ पर अभी तो रैली को शुरू होने में काफी वक्त है, लेकिन लोग बाबूलाल, मैं समझ सकता हूँ वहां पर शोर आ रहा है, मेरी आवाज, मेरा सवाल शायद आप तक पूर्ण रूप से ना पहुंच पाए, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूं कि आज ये जनसभा तो होगी ही, कार्यकर्ताओं को संबोधित तो करेंगे ही, वो आज होगी और आने वाले समय में भी इस सभा का तोड़ कोई दूसरी पार्टी निकाल नहीं पाएगी। आप देखिएगा, ऐतिहासिक सभा होने वाली है और भीड़ होगी ऐतिहासिक। पूरे राजस्थान भर से जोश के साथ हमारे कार्यकर्ता आ रहे हैं और हमारे जो चेक पोस्ट लगे हुए हैं उनसे मैंने अभी फीडबैक लिया है। लगातार बसों का, गाड़ियों का जो आने का सिलसिला है वो बना हुआ है और हजारों की संख्या में जो है हमारे रजिस्ट्रेशन करा करके बाबूलाल सुन रहे हैं आप मेरे को, हमारे कार्यकर्ता यहाँ सभा स्थल पहुंच रहे हैं। बताइएगा, आप चुनाव के एन मौके पे आई कार्ड क्यों बांट रहे हैं? इससे पहले बांटते तो कार्यकर्ता का मनोबल कुछ ज्यादा बढ़ता। ये स्ट्रेटेजी पार्टी ने क्यों प्लान की? देखिए, कार्यकर्ता का मनोबल तो बढ़ा हुआ है और कार्यकर्ता जो है हमारा वो लगातार, आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाता रहा है चुनावों में। और हमारे कार्यकर्ता को, कार्यकर्ता नहीं, जो हमारे पदाधिकारी बने, अभी नए ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां बनी है, मंडल अध्यक्ष बने, हमारे मंडल कमेटियां बनी है, जिला कार्यकारिणी अभी बनी है, उन सबको उनके आई कार्ड दे रहे हैं। उनके जो आई कार्ड होते हैं कि वो हमारे पदाधिकारी हैं, इसीलिए इसका नाम कार्यकर्ता सम्मेलन दिया। कार्यकर्ता सम्मेलन है, सरकार को रिपीट करने का रिवाज है नहीं यहाँ पर। 5वें साल में जो है सत्ताएं बदल जाती हैं। इस बार कौन सी जादू की छड़ी है आप लोगों के पास में जो आप दावा कर सकते हैं कि नहीं साहब, आज ये कार्यकर्ता जुटेंगे तो यहाँ से बदलाव की बयार जो है वो नहीं बहेगी और सत्ता कायम रह जाएगी आप लोगों की? देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में रिवाज बदलने का दम है और ये निश्चित रूप से रिवाज बदलेंगे। आप देखिएगा, ऐसा नहीं है कि ये रिवाज कोई बहुत पुराना है, लेकिन ये रिवाज जो भी कांग्रेस का ही श्रेय जाता है। जो रिवाज थे जो सही नहीं थे उनको बदलती आई है कांग्रेस और निश्चित रूप से राजस्थान में रिवाज भी बदलेगा, सत्ता भी आएगी। और सिर्फ राजस्थान ही नहीं, आप देखेंगे केंद्र में भी 25 के 25 सांसद जो है राजस्थान से कांग्रेस के ही चुनकर जाएंगे अब। लेकिन स्वर्णिम चतुर्वेदी, आप कह रहे हैं ऐतिहासिक होगा, लाखों की भीड़ जुटेगी, कुर्सियां तो आपने मुश्किल से कोई 70-75 हजार लगाई हैं, बाकी के लोग कहाँ जाएंगे? देखिए, हमने कुर्सियां लगाई हैं जो हमारे पदाधिकारी हैं उनके लिए, जिनको इनवाइट किया है, लेकिन जो सूचनाएं हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। सूचना ये है कि जितनी कुर्सियां लगी हैं, 80,000 करीब कुर्सियां यहाँ पे लग रही हैं। बाबूलाल, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी बड़े जोश में दिखाई दे रहे हैं। जाहिर तौर पर वहां कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है और जोश है। देखते हैं अब क्या कुछ संदेश यहां पर निकल के आता है राहुल गांधी की तरफ से। और मैं अभी फिलहाल के लिए धन्यवाद करूंगा आपका, आगे अपडेट आपसे जरूर लेते रहेंगे आज की इस रैली को लेकर, आज जो कार्यक्रम होने हैं राहुल गांधी की तरफ से, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया बाबूलाल धायल आपका। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय का शिलान्यास आज होना है। जयपुर के मानसरोवर स्थित क्षिप्रा पथ रोड पर यह शिलान्यास होगा। इस शिलान्यास कार्यक्रम में राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सांसद राहुल गांधी के साथ ही राष्ट्रीय और प्रदेश की कई पदाधिकारी शामिल होंगे। इसको लेकर आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने क्या कुछ कहा है वो सुनते हैं। हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस का दफ्तर की जो शिलान्यास वो हो रहा है और शिलान्यास जो करने आ रहे हैं हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद और हमारे महबूब नेता राहुल गांधी जी। पूरे राजस्थान प्रदेश में खुशी की लहर है। ऐसी खुशी हो रही है जैसे अपना खुद का जब घर बनता है, अपने खुद के घर की जब नींव रखी जाती है, जब आदमी को कितना खुशी होती है, इसी ढंग से हमारी पार्टी का दफ्तर की आज नींव रखी जा रही है, हमारे लिए बहुत खुशी की। और इससे हटकर एक बड़ी खबर अजमेर से आती हुई बता दें आपको, चुनाव को लेकर, जी हां, विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी की एक बैठक हो रही है। चुनाव से पहले सीएस, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पुलिस की अहम बैठक है। कलेक्टर, एसपी समेत अधिकारियों के साथ समीक्षा की जा रही है। बैठक में मुख्य सचिव
उषा शर्मा, डीजीपी उमेश मिश्रा। बता दें आपको कि बैठक लेंगे, ये बैठक होनी है। चुनाव की तैयारी के साथ ही कई निर्देश भी दिए जाएंगे। कानून व्यवस्था को लेकर भी इंतजाम करने के निर्देश इसमें दिए जा सकते हैं। सामूहिक बैठक के बाद अलग अलग बैठकों का भी आयोजन होना है। तो चुनाव की तैयारियों को लेकर पुलिस और प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है और इसी संबंध में पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी प्रदेश के, चाहे वो डीजीपी हों या फिर प्रशासन के सबसे बड़े अधिकारी सीएस, चीफ सेक्रेटरी हों, उन दोनों की बैठक होगी। कलेक्टर, एसपी उसमें मौजूद होंगे और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। समीक्षा की जाएगी चुनाव को लेकर, किस तरह की तैयारी प्रशासनिक और पुलिस के स्तर पर करनी है, किस तरह की तैयारी की गई है, किन किन चीजों से एहतियात बरतना है। मतलब पूरी तरह से गाइडलाइंस इस दौरान तैयार की जाएंगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि हाँ, फेयर एंड फ्री इलेक्शन आगामी दिनों में हो सके। हालांकि दौर तो लगातार बैठकों का चलता रहेगा। जैसा हमने आपको बताया कि पहले तमाम बड़े अधिकारी, चाहे वो डीजीपी हो, सीएस हो, एसपी हो, कलेक्टर हो, वो इस मीटिंग में बैठेंगे, वो भाग लेंगे, चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर जिले स्तर पर इन बैठकों का दौर लगातार चलता रहेगा। कलेक्टर, एसपी समेत अधिकारियों से समीक्षा बैठक होगी और चुनाव को लेकर मुख्य सचिव और डीजीपी की ये बैठक बेहद जरूरी मानी जा रही है। और जैसे जैसे अब ये कहें कि चुनाव की तारीख बहुत जल्दी आ सकती है, इसको लेकर तैयारी भी की जा रही है। अशोक सिंह भाटी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। कब का है समय बैठक का? जी बिल्कुल, अजमेर में 11:30 बजे कलेक्ट्रेट में यह बैठक होने वाली है, जिसमें एसपी, कलेक्टर के साथ ही अन्य जो अधिकारी हैं इन जो चुनाव की व्यवस्था को संभालेंगे, इन सभी अधिकारियों को एक तरीके से प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कई अधिकारी ऐसे होंगे जो नए होंगे, तो ऐसे में उन्हें किस तरह से काम करना है और किस तरह से चुनाव की तैयारियां जो है निष्पक्ष रूप से हो और निर्भीक रूप से जो है मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। तो पहले डीजी और जो मुख्य सचिव है वो यहाँ पर जो है सभी अधिकारियों की बैठक लेंगे और उसके बाद जो है सभी अधिकारी अपने अपने स्तर पर जो उनके निचले अधिकारी हैं उनको जानकारी देंगे। तो डीजीपी पुलिस लाइन में भी पुलिस कर्मियों को संबोधित करेंगे, उनको भी प्रशिक्षण देंगे, उनको बताएंगे किस तरह से चुनाव जो है निष्पक्ष और निर्भीक रूप से कराया जा सकता है, क्योंकि जल्द ही आचार संहिता यहाँ पर लगने वाली है। तो ऐसे में तमाम जानकारियां जो है तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों तक पहुंचे, किस तरह से चुनाव आयोजित कराए जा सकते हैं, उन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए संभाग स्तरीय बैठक बताई जा रही है, जिसमें तमाम जो अधिकारियों को जानकारी दी जानी है। अशोक, नजर रखें आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका खबर ब्रेक करने के साथ ही विस्तार से जानकारी देने के लिए। बात भारतीय जनता पार्टी की करते हैं, क्योंकि बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में इन दिनों कई बड़े दिग्गज नेताओं ने शिरकत की है और कांग्रेस पर ये सभी हमलावर भी दिखाई दिए हैं। अलवर के भिवाड़ी में परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था फेल हुई है, कांग्रेस सरकार घोटालेबाज सरकार है, पेपर लीक में भ्रष्टाचार की वजह से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला। फेलियर ऑफ द गहलोत गवर्नमेंट। यहाँ पे राज्य में कौन सा हर एक स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भेजती है वो राज्य में इंप्लीमेंट करना सीएम का काम होता है। किस तरह से वो इंप्लीमेंट कर सके, वो खुद का फेलियर हमारे मिनिस्टर के ऊपर डाल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का बयान कि उनकी सरकार, ये पहली बार ये सरकार दो खेमों में बंटी, हमसे पूछ के नहीं बंटी। और पहले दिन मुख्यमंत्री जी कहते हैं पूर्व मुख्यमंत्री ने साथ दिया और दूसरे दिन कहते हैं साथ नहीं दिया। उनके बयानों पर विश्वास, वो चाहते हैं कि किसी प्रकार के अपने बयान के माध्यम से वो कुछ भटकाव की राजनीति करना चाहते हैं। जयपुर हेरिटेज नगर निगम की महापौर मुनेश गुर्जर की मुसीबत एक बार फिर से और बढ़ गई। सरकार के स्वास्थ्य शासन विभाग ने मुनेश को एक बार फिर से निलंबित कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। विभाग ने आदेश जारी कर मेयर को रिश्वत मामले में पूरी तरह दोषी और उत्तरदायी माना है। विभाग ने मेयर मुनेश गुर्जर की भ्रष्टाचार और रिश्वत के बदले पट्टा जारी करने के मामले में स्पष्ट संलिप्तता मानी है, उनकी दखल को माना है। आपको बता दें कि यह मामला पट्टे जारी करने के लिए रिश्वत मांगने का है। मेयर मुनेश के घर से 40 लाख रुपए बरामद किए गए थे। एसीबी की ट्रैपिंग की कार्रवाई में मेयर के पति सुशील गुर्जर और उनके 2 साथी दलालों को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं,
मुनेश गुर्जर, जिनकी मुसीबत एक बार फिर से और भी बढ़ गई है। जयपुर हेरिटेज नगर निगम के महापौर मुनेश गुर्जर की मुसीबत इस वजह से बढ़ी है क्योंकि सरकार के स्वास्थ्य शासन विभाग ने मुनेश गुर्जर को एक बार फिर से निलंबित कर दिया है। विभाग ने आदेश जारी कर मेयर को रिश्वत मामले में पूरी तरह से दोषी और उत्तरदायी माना है। विभाग ने मेयर मुनेश गुर्जर की भ्रष्टाचार और रिश्वत के बदले पट्टा जारी करने के मामले में स्पष्ट संलिप्तता मानी है। आपको बता दें कि यह मामला पट्टे जारी करने के लिए रिश्वत मांगने का है। मेयर मुनेश के घर से 40 लाख रुपए बरामद किए गए थे। याद दिला दें आपको, दरअसल एसीबी ने यह कार्रवाई की थी, 40 लाख से ज्यादा की रकम मिली थी। इस कार्रवाई में मेयर के पति सुशील गुर्जर और उनके 2 साथी, उनको दलाल बताया गया कि 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए वो पकड़े गए। बीजेपी युवा मोर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा पखवाड़े के रूप में मना रहा है। इसमें सार्वजनिक स्थानों पर सफाई कार्य के रूप में श्रमदान करने और रक्तदान का कार्य शामिल है। इस दौरान रानीवाड़ा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक नारायण सिंह देवल के साथ बीजेपी जिलाध्यक्ष रमण सिंह राव मौजूद रहे। विधायक देवल ने रक्तदान करने वाले कार्यकर्ताओं को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने सेवा पखवाड़ा के रूप में जन्म दिवस को मनाने का निर्णय किया था। पूरे देश के साथ में राजस्थान में भी हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज रानीवाड़ा के अंदर हमारे युवा मोर्चा के पदाधिकारी, मंडल के अध्यक्ष, सारे पदाधिकारियों ने ये रक्तदान का कार्यक्रम रखा है। अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली के विज्ञान भवन में 2 दिवसीय यह कार्यक्रम होगा, जिसमें 10 बजे कार्यक्रम है। 10 बजे के बाद ये अभी फिलहाल आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये आयोजन किया है। Efforts to promote regional languages in legal education are underway, enhancing accessibility. Bar Council of India is keen to do it. I am aware of the time constraint and I am to assure all the delegates, both in person and virtually, that you were expecting something positive from me. However, I can guarantee that our dynamic leader will soon address you and I am confident it will bring you immense satisfaction. तो 2 दिवसीय कार्यक्रम हो रहा है दिल्ली के विज्ञान भवन में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शिरकत कर रहे हैं। आगे अपडेट इसकी देंगे, लेकिन फिलहाल एक